शबरी माँ भगवान की भक्तियां हैं, भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं, भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतीक्षा होती है भगवान आते हैं, अवश्य आते हैं, आएंगे ही। महात्मा लोगों ने कहा है यहाँ, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, हिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालूं रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालूं रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दासी की जो पड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर मन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर मन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे मेरन से भरी, मीठे मीठे मेरन से भरी लाई मैं जबरिया। रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रामा रामा रटते रटते
पिता प्रभु आए आएंगे। आते हैं मेरे राम कोई बुलाने वाला चाहिए, खाते भी हैं मेरे राम कोई। हम आप जितना भाव सिद्ध कर लेंगे उतना सिद्ध हो जाएगा। ये अपनी अपनी बात है साहब, समझ की बात है। मैंने यह प्रसंग सुनाया था आपको, शबरी अम्बा के द्वार प्रभु पधारे, शबरी माँ भूल गई सरकार को देखकर, गुरुदेव का मुन के बचन समुझ जिए, क्या राम जी आएंगे, प्रभु आएंगे। शबरी माँ सब कुछ सहजता से कर रही है, सब कुछ सहज है, कोई बनावट नहीं, एकदम सहज। चरणों में गिर पड़ी, आसन बैठाई, पांव पखारी, सरकार मांगे तो कुछ खाने को दी, प्रभु खाने लगे। जब हम भोग लगाते हैं, सरकार को कुछ खिलाते हैं, तो इसी में प्रभु की प्रशंसा करनी है। शबरी अम्बा पूछती है, प्रभु आपकी मैं प्रशंसा कैसे करूं? केही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी। प्रभु बोले आप न करो, मैं करे देता हूं। ये है भगवान। भक्ति में कोई बनावट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कोई गिरावट नहीं है, भक्ति सहज है। देखिए, लोग कहते हैं भक्ति बहुत कठिन है, कोई कठिन नहीं है। हम क्या है कि भक्ति में सहजावस्था में अपने को रख ही नहीं पाते हैं। कारण सहजावस्था में तब रहेंगे जो हर घड़ी सहजावस्था में रहेंगे। थोड़ा भी बदला तो वहां भी बदल जाएगा। कथा क्यों अच्छी लग रही? क्योंकि सहज कथा है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। आप 5 घंटा सुनो, 7 घंटा सुनो, ना आप थकोगे ना आपका मन, और न ये कथा ऐसी है। सुनते रहिए, सुनते रहिए, कितनी देर तक सुनते रहिए। आनंद की कथा है प्रभु की। जीव की कथा एक बार सुन लो, कोई दोबारा सुनाता कहता हाँ रखा, हम सब समझा थे, जानते पहले से जानते। जीव की कथा कई बार सुनने का मन नहीं करता, भगवान की कथा बार बार। ये कथा है। शबरी अम्बा को भगवान कहते हैं, मैं सुनो, मैं कोई संबंध नहीं मानता, केवल मानव एक भक्ति कर नाता। शबरी अम्बा बोली, प्रभु मेरे में तो भक्ति भी नहीं है। कैसे पता? आप तो कहती हो मुझे कुछ पता ही नहीं। अधमते अधम अधमति नारी तिन्म हूँ मैं मति मंद अघारी। हे पाप शत्रु, मैं मति मंद हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। मेरे गुरुजी ने कहा था आप आएंगे, मैं प्रतीक्षा में थी, आप आ गए, मेरा सौभाग्य है। बस आएंगे ही आएंगे, इनकी टेक है कहाँ बाहर? हमारे में है। आपने सुना, परमात्मा सर्वत्र है। बस हमारी भाव की सिद्धि हो गई, आ गए। नामदेव को गधे में दिख गए, कुत्ते में दिख गए। भगवान तो अरूप है ना, जिस स्वरूप में हम उनकी कल्पना करके अपने को सिद्ध कर लेंगे भाव से, भगवान उसी स्वरूप में प्रकट हो जाएंगे। भगवान अगुण अरूप अलख अज जोई, फिर दिखते कैसे? भगत प्रेम बस। भगत प्रेम बस। कल हमारे श्री महाराज जी सुना रहे थे सरकार के जल दान की घटना, शबरी अम्बा के प्रसंग, बहुत अच्छा लगा। ये सिद्धि है ना, ये तो हमारा सिद्धपीठ है। मैं जब भी श्रीधाम आऊँ एक बार झांकी दर्शन अवश्य करता हूँ, कैसे भी करूँ। और किसी को बताना है दर्शन करना तो क्या बताना, जहाँ जाओ दुबक जाओ, दर्शन करो, आगे बढ़ो, चलो। समझना, इसमें रमना होगा, सिद्धि में रखना होगा, चाहे जहाँ नहीं उलझना है। देखो आप, प्रभु कहते हैं 9 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरे ही कथा प्रसंगों का गुणगान करे, और कुछ नहीं। हाँ? विनोद नहीं करे, कथा में रहे। चर्चा तो कथा की। रति मम, प्रेम की जो चरमावस्था है उसका नाम रति है।
कितना कथा में प्रेम हो, रति हो, सुने अघाए नहीं। महाराज और सुनाओ, सुनाओ महाराज, आज थोड़ा ही सुनाया आपने, और सुनाइए। हाँ, और सुनो। रति मम कथा प्रसंग, मेरे कथा प्रसंगों में उसकी प्रीति हो, दृढ़ हो। देखिए, सुनना अलग पक्ष है, सुना देना भी अलग पक्ष है। यह चिंतन करना बहुत अनिवार्य है कि हमको कथा में कितनी रति है। हम श्रोता होने के नाते, वक्ता होने के नाते हमको इस पर सोचना होगा, हमारी कथा में कितनी रति है तो हम भाग्यशाली हैं। कथा सुनाकर यदि हमारा कथा के प्रति प्रेम है तो आपका होगा, आपका है तो आप हमसे भी करोड़ गुना अधिक सौभाग्यशाली। कथा में प्रेम है, कोई व्यवहार नहीं। ए शांत, कथा सुनो, चुपचाप कथा सुनो। प्रभु कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अपना मान छोड़कर गुरुपद सेवा। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजी गान। निष्कपट भाव से भगवत नाम गुणगान, भगवत गुणगान, कपट तजी। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम, मेरे किसी मंत्र का जाप कैसे, दृढ़ विश्वास पूर्वक। पांचम भजन वेद प्रकाश। छठ दमशील, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह। ये मन विशेष इंद्रिय है कहाँ पता नहीं, लेकिन है, पता करिए। मन का निग्रह शम है और इंद्रियों का निग्रह, 5 ज्ञान इंद्रियों का दम है। छठ दम शील। जब इंद्रिय निग्रह होगा तो शीलता आएगी। जिह्वा कुछ बोले, कान कुछ सुनना चाहे, नासिका कुछ सूंघना चाहे, जिह्वा कुछ पाना चाहे, ये निग्रह नहीं है। जब राम रस चढ़ जाएगा, राम गुणगान चढ़ जाएगा, तो ये सब इंद्रियां वशीभूत हो जाएंगी, इसी में डूब जाएंगी। छठ दमशील, छठवीं भक्ति विरति बहुकर्मा। एक कर्म निरत निरंतर सज्जन धर्मा। क्या है, भगवत सेवा, भगवत अर्चा, भगवत पूजा, भगवत प्रेम, भगवत कथा, भगवत धाम। ये असहज अवस्था नहीं है, सहज अवस्था है। भक्ति सहज है, भक्ति सुखद है, भक्ति सरल है, कोई खटकर्म नहीं। और देखिए, भक्ति से ही भगवान संतुष्ट होते हैं। केवल भक्ति, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै, भक्ति प्रियो राघव। कुछ नहीं और कुछ नहीं। भगवान को भक्ति से सहज ही संतुष्ट किया जा सकता है, एकदम सहज। सातों सम समत्व आ जाएगा। महिमय जग देखा, मोते अधिक संत अधिक करि लेखा। मोते अधिक संत नहीं होगा, संत अधिक। संत भगवान अनंत के प्रतिनिधि हैं। अरे महाराज वो ऐसे, आप अपना क्यों खराब कर रहे हो? संत भगवान के प्रतिनिधि हैं।